बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बॉयल्ड राइस की रेसिपी कि आप ये बॉयल्ड राइस कैसे बॉयल करेंगे। और ये बॉयल्ड राइस आप दाल के साथ, कढ़ाइयों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के बारबेक्यू प्लेटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इजी रेसिपी, घर के तमाम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की रेसिपी है। और व्यूअर्स, बॉयल्ड राइस करने का ये फायदा है, इसका जो पीस निकलता है वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। वो वेट लॉस करने में आपके बहुत मददगार होता है और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होता है कि बॉयल्ड राइस इजीली खा सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की जानिब। तो हम आपको बताते हैं कि इजी रेसिपी है कि किस तरह हम अपने राइस को बॉयल करेंगे। तो व्यूअर स्टार्ट करते हैं बॉयल्ड राइस की रेसिपी। उसके लिए हमने सबसे पहले एक पतीला लिया, वो भी एक बड़े साइज का पतीला लिया चावल उबालने के लिए, ताकि चावल आराम से उनको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है। और राइस को हमने सबसे पहले 3-4 पानी से, ये 1 किलो करीब सेला राइस है, तो हमने इनको 3-4 पानी से अच्छी तरह इसको धोना है, वॉश करना है इस तरीके से। और ज़रा हाथ इसके अंदर चला के, ताकि इसका जो मैलापन है जो इस चावल में जो बुरा लगता है उसको हम निकाल सके। 3-4 पानी से इसको अच्छी तरह धोना है। और इसको तकरीबन हमने 3 घंटे के लिए भिगोना है कम से कम, क्योंकि ये सेला राइस है। बासमती राइस हो तो वो आधा घंटे के लिए इनफ होता है। ठीक, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे इस तरीके से। फ्लेम ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, जब थोड़ा सा ये पतीला आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हम इसमें तकरीबन चावलों के लिए 1 किलो चावल के लिए हम तकरीबन, ये फार्मूला याद रखिएगा, 3 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 3 लीटर पानी इतने होते हैं कि चावल की सतह से 2-3 इंच ऊपर पानी खड़ा रहे, क्योंकि इस पानी को हमने निकालना है, इसको हमने पसारना है चावलों को, तब इसका पानी निकल जाएगा और चावल इस तरीके से आपके अच्छे से बॉयल होंगे। ठीक, अब जब पानी इसमें हमने डाल लिया, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे पानी। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी में नमक, क्योंकि चावलों के लिए थोड़ा नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरीके से असल खेल ही नमक का है। 3 टेबल स्पून आपने पानी ली, नमक डाल लिया। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से एक स्पून की मदद से इसको हल कर लेना है नमक को। ठीक है, अब आपने पानी को अच्छी तरीके से बॉयल करना है, गरम पानी इसमें डालना है। जब आप पानी को अच्छी तरह से वॉश यानी बॉयल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने इसमें राइस ऐड करेंगे। तकरीबन पानी ऐसा गर्म होना चाहिए, तकरीबन 180 डिग्रीज पे, यानी बॉयल आने के करीब हो। बॉयल आते वक्त अगर आप चावल चावल डालेंगे तो वो थोड़ा हो सकता है उसकी छींटें आपके ऊपर आए और हाथ वाथ जलने का ख़तरा भी होता है। तो लिहाजा पानी इतना गर्म करें कि आपकी आपकी सेफ्टी भी रहे। देखिए, खाना पकाने के टाइम या चूल्हे के पास जब भी आप काम करते हैं कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इतना गर्म करना है जैसा आप अगर पूरियाँ बनाते हैं उसमें घी में से धुआँ उठना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर आपको हमने अपने जो बॉयल किए हुए 3 घंटे पहले हमने सेला राइस रखे थे, वो आराम से और एहतियात के साथ अपने पतीले में शामिल करना है, क्योंकि ध्यान में ये बात रखिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से आराम से एक्सेस पानी हमें वो निकाल लेना है चावलों का, और निथार के आपने चावल पतीले में आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखें, पानी आप खुद देख सकते हैं कि हमारा पानी कितना गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम अपने सारे चावल इसको अच्छी तरह पानी के अंदर, क्योंकि नमक भी शामिल है, सारी चीज़ें हैं तो इसमें। और अच्छा, आँच जो आपने रखनी है वो तेज़ आँच रखनी है, क्योंकि चावल बनते हैं हमेशा तेज़ आँच पर है। अब देखिए, हमने तकरीबन सारे चावल इसमें अच्छी तरीके से डाल लिए हैं, ज़ाया कुछ भी नहीं करना है आपने। अब चावलों को डाला, उसके बाद एक दफ़ा अपने हल्के स्पून की मदद से इन चावलों को चला लेना है। ठीक, अब आप देखें, अब इसके हम पकने का इंतज़ार करेंगे कि पानी में कब तक बॉयल आ जाए, और वक्तन फ़वक्तन हम चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए, इस स्टेज पे आप आके थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद
तकरीबन चेक कर लें कि चावल कितने % या कितने फ़ीसद गल चुके हैं, या आप इसको चेक करते जाएँ। ठीक है, अभी भी चावल में तकरीबन काफ़ी कसर बाकी है। हमने तकरीबन यहाँ पे फुल बॉयल करने हैं चावल को। ठीक, अगर आप कोई ऐसी रेसिपी जैसे बिरयानी वगैरह पका रहे हैं तो इस स्टेज पर आके आपने इसको 90% तक बॉयल करना है। अभी देखिए ऊपर से ये जो सफ़ेद-सफ़ेद आपको ये झाग सा नज़र आ रहा है, ये आपने उतार के यानी इसको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। ठीक, इस तरीके से ये झाग-झाग सा। ठीक, ये इससे क्या होगा, आपके चावल बहुत अच्छे से और खिले-खिले से बॉयल होंगे चावल। ठीक है, और जो चावलों में कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस झाग को उतारने का ये फ़ायदा होता है। अब देखिए इस स्टेज पर हमारे चावल काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके हैं, हम इसको मज़ीद गलाएँगे। अब देखिए व्यूअर्स, बासमती राइस के जो बॉयल होने का टाइम है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट होता है। ये सेला राइस तकरीबन बॉयल होने में 25 मिनट से 30 मिनट तक, आधा घंटा तो लेते हैं। बॉयल आने के बाद से यानी टोटल जो पकने का, उबलने का इसका टाइम होता है। अब देखिए चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। चावल हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम वक्फे-वक्फे से चमचा आपको चलाते रहना है। उसका चलाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा अच्छी तरह चलाएँ, सिर्फ़ चेक करना है चावल को आपने हाथ की मदद से कितने % गल चुके हैं। अगर आप ज़्यादा वो करते हैं, सख्त खाते हैं तो सख्त खाते हैं। अब देखिए हमारे चावल पक चुके, बॉयल हो चुके। अब हम इसका पानी बहुत आराम से, आहिस्ता से इसका निकाल लेंगे सारा पानी, बहुत एहतियात से। सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फुल बॉयल गर्म पानी है, तो इसको बहुत एहतियात से आपने पसारदान में इस तरीके से आपने बॉयल करके रख। अब देखिए व्यूअर्स, हमने सारा पानी इसका ड्रेन कर लिया है चावलों का, और चावल पूरी अच्छी तरीके से हमने निथाल लिए हैं पसारदान में। तो आप देखें चावलों को कितनी अच्छी लुक आ रही है, सफ़ेद खिले-खिले हुए चावल, कोई भी दाना इसमें चिपका हुआ नहीं है। इस तरीके से हल्का सा पसारदान को पकड़ के हिला लें ताकि आपके चावल में से बाकी भाप जो है वो भी निकल जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब इन चावलों को आप कई सारी रेसिपियों में भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बॉइल्ड राइस की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। सिंपल तरीके से हमने बॉयल किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये करना है वो करना है। तो उम्मीद है कि आपको बॉइल्ड राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाज़मी तौर से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी हिम्मत बढ़ाती है, और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह।